जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारणनी अस्तनी साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकाणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। किताब जगत कहानी पेज नंबर 50 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया, सो वो कोढ़ी हो गए और उसके बदन में सुराग और भंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के साँटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत होगी। और गंगा जी गौतम ऋषि जी को मुँह से बोले कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है। जल मुँह से कब बोल सकता है? और चंद्रमा जो हैं, जो ज्योतिष रूप हैं, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पैरा क्यों देते हैं? और गंगा का मान और बुजगरी इस वास्ते हैं कि वहाँ पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी हैं वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई यह ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में यह बात ज़्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि इन महाजनों ने गंगा के नाम का पाप करके अभी तक रोग नहीं किया है, जिससे यह पानी नहीं बिगड़ता है और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोग कर दिए हैं, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करके गंगा को रोग कराया, उस दिन उसका पानी भी खराब हो जाएगा। उसी तरह से यह बात 75 से ही प्रकट कर दी है कि गंगा जी आलोप हो जाएगी और उसका महात्म्य कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, आलोप हो जाना और महात्म और महान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप करना शुरू करके उसको भी रोक करा देंगे। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में यह बात जो अब है वो नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और महात्म्य कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि जब गंगा आलोप होगी है और उसका महात्म्य कम हो गया है, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे हैं। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बंदियों ने, बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोक करके जमीन माता को बीमार कर दी हैं और जो कि मेघ बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती हैं। सो इंद्र महाराज तो किरण तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बंदियों ने यह कैसा झूठ का जाल चलाया है। पेज नंबर 51 से संसार के भाइयों, कि कैसा झूठ का जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो एलिया से हराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीन दयाल है और ज़मीन आसमान सब जल की माया है और सब जीवाजुन जल की माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही हैं और हम तुम सब दुनिया जल की माया हैं।
और जल की ही पैदाश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही हैं, जल तो बरसता है। सो हम और तुम सभी देखते हैं। सो जबकि जल जमीन माता पीती हैं, जब जल बरसता है सो सभी देखते हैं। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लग गया है, वो बनियों का जाल है, जिससे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता था। यह बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार के भुलाने के वास्ते चला दिए थे। उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए हैं। और जो कि दुनिया भूली हुई है, तो इस तरह से तो नहीं भूली है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई हैं, वहाँ पर पाप कराते हैं। जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं और दुनिया यह जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो यह बात खिलाफ अकल के हैं, क्योंकि चंद्रमा बुरे कामों के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता है। और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही हैं जो पैरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में जोत बनाई है। सो यह जमीन माता के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग यह कहते हैं कि एलिया अपने खामिद की बंधुआ से पत्थर की बंध के गंगा की तीर पर जा पड़ी थी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी। सो यह बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती है और न आसमान पर जा सकती है। यह तो इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। और जो गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की हैं। सो यह बातें तमाम तुलसी की रामायण में की जो तुलसीदास ने बनाई हैं और भागवत में लिखा हुआ है और अवतार चरित्र वगैरह में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में यह बातें लिखी हुई है, देखी होगी, और अगर नहीं देखी हो तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार ही नहीं है और हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधनोपदास की किताब जगत कहानी चावड़ी एनुपुरा शिकवत मारवाड़ 307027 संपर्क करें। चावड़ी एनुपुरा किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। निःशुल्क प्राप्त करें जगत कहानी चावड़ी एनुपुरा से। जय परमेश्वर।